तुला राशि वालों, दोस्तों हो जाइए सावधान, कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि शनि देव ने आपके लिए 3 ऐसे गुप्त संदेश भेजे हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ, वही अब अगले 7 दिनों के भीतर होने वाला है। भगवान के घर देर जरूर होती है, लेकिन न्याय कभी अधूरा नहीं रहता, और यही न्याय अब आपके जीवन का नक्शा बदलने के लिए तैयार खड़ा है। अब आपके जीवन में 7 ऐसी बड़ी खुशखबरियां दस्तक देने वाली हैं जो आपकी किस्मत का पूरा नक्शा बदल सकती हैं। जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपका अपमान किया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ा, अब वही लोग आपकी तरक्की देखकर पछताएंगे। जो लोग कभी आपकी तरफ देखकर मुस्कुराते भी नहीं थे, अब वही आपकी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो रहस्य आगे खुलने वाला है वो इतना बड़ा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये राज इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए पहले आपको कुछ जरूरी बातें जाननी होंगी। इसलिए जल्दबाजी मत करना, एक भी शब्द मिस मत करना, वरना ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों, आपने बहुत दुख सह लिए, बहुत ठोकरें खा ली हैं, और बहुत बार अपनों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश की है। जिन लोगों की कोई पहचान नहीं थी, वही लोग आपको नीचा दिखाते रहे। जिनको आपने खुद अपने हाथों से उठाया, उन्हीं ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। जिन्हें आपने अपना समझा, उन्हीं ने आपकी बर्बादी की दुआ मांगी। ये सुनने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन दोस्तों ये कलयुग का कड़वा सच है। इस दुनिया में गुप्त शत्रु हर जगह मौजूद हैं, वो जो सामने से हंसते हैं और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। शनिदेव की कृपा आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, और इसी वजह से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक भयंकर चेतावनी भी है जो इस वीडियो में आगे आने वाली है। वो चेतावनी जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। अभी उस चेतावनी का राज नहीं खोलूंगा, क्योंकि पहले आपको यह समझना होगा कि यह महासंकट आया कहां से और इसकी जड़ कितनी गहरी है। इसलिए वीडियो को बंद मत करना, अंत तक देखते रहना। दोस्तों, इस वीडियो को अकेले और शांत मन से देखना। किसी को इसके बारे में बताने की गलती मत करना, क्योंकि सबसे पहले अपनों की ही नजर लगती है। बुरी नजर सिर्फ दुश्मनों से नहीं आती, कई बार वो लोग भी नजर लगा देते हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं। और हां, आज इसी वीडियो में आपके सबसे बड़े छिपे हुए दुश्मन का भी राज खुलेगा, जो सामने से अपना बनकर चलता है लेकिन पीछे से आपकी बर्बादी की दुआ करता है। षड्यंत्र रचता है, तंत्र मंत्र का सहारा लेता है और अदृश्य रुकावटें खड़ी करता है। साथियों, सच्चे प्रेम का भी संकेत मिलेगा जो बहुत समय से आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन यह सब जानने से पहले एक बेहद जरूरी बात सुन लीजिए, जो शनिदेव के संदेश का सबसे पहला हिस्सा है। दोस्तों, जितनी बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं, उतनी ही बड़ी एक चेतावनी भी निकली है। शनिदेव के संदेश में एक ऐसी अनहोनी का संकेत मिला है जो अगर आपने समय रहते नहीं समझी, तो आपकी सारी खुशियों पर पानी फिर सकता है। यह महासंकट अचानक नहीं आता, बल्कि यह धीरे धीरे बनता है। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला करती है, वैसे ही यह संकट आपके जीवन को खोखला करने की तैयारी में है। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी जिंदगी पटरी पर आने लगती है, तभी अचानक कोई बड़ी मुसीबत सब कुछ बिगाड़ देती है। कोई अदृश्य बंधन है, कोई नकारात्मक शक्ति है जो बार बार आपकी राह में रोड़े अटकाती है। इस बार भी वैसा ही समय बन रहा है, लेकिन अगर आप पहले से सावधान हो गए तो यह विपत्ति आपके जीवन से टल सकती है। इसलिए आगे जो बातें बताई जाएंगी, उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। दोस्तों, अब बात उन 7 दिनों की जिनमें आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है, और ये 3 बातें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी बचा सकती हैं या बर्बाद कर सकती हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। पहली बात, आने वाले 7 दिनों तक किसी भी अपने पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, चाहे भाई हो, बहन हो, दोस्त हो या कोई रिश्तेदार। यह सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन दोस्तों यही कलयुग का सबसे बड़ा सच है। इस समय सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिल सकता है जहां आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया है। विश्वासघात का यह दौर बहुत भयंकर है, और बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो सबसे ज्यादा मीठा बोलता है वही सबसे पहले वार करता है। दूसरी बात, अपनी खुशियों, अपनी योजनाओं और अपने पैसों की बातें किसी से साझा मत करना, क्योंकि इस समय आपकी तरक्की पर कई लोगों की बुरी नजर लगी हुई है। जो लोग ऊपर से आपकी तारीफ करते हैं,
वही अंदर से जल रहे हैं, उनकी ये जलन आपके लिए तामसिक ऊर्जा बनकर काम करती है, जो आपकी किस्मत को रोकती है। तीसरी बात, गुस्से में कोई फैसला मत लेना। छोटी सी बहस भी बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना। क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और इस समय ये दुश्मन आपके भीतर ही बैठा है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई मुसीबत अचानक सामने आ जाती है? जब भी पैसा आने लगता है तो अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, जब भी घर में सुकून आने लगता है तो कोई ना कोई क्लेश खड़ा हो जाता है। अगर हाँ, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में अदृश्य रुकावट काम कर रही है। यह रुकावट सिर्फ ग्रहों की नहीं, बल्कि उन नकारात्मक शक्तियों की देन है जो आपके आसपास मंडरा रही है। और दोस्तों, इन्हीं नकारात्मक शक्तियों के पीछे वो गुप्त शत्रु है जिसका राज आगे इस वीडियो में खुलने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि उस राज्य को समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि शनिदेव का न्याय कैसे काम करता है और आपके लिए उनका यह संदेश क्यों इतना जरूरी है। दोस्तों, एक और बड़ा संकेत सामने आया है। आने वाले 7 दिनों में ऐसा योग बन रहा है कि अगर आपने लापरवाही की तो कोर्ट कचहरी या किसी बड़े विवाद में आपका नाम आ सकता है। यह सुनकर चौंकिए मत, बल्कि सावधान हो जाइए। इसलिए किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करना और किसी झगड़े में बिना वजह बीच में मत पड़ना। यही सावधानी आपको बड़े संकट से बचा सकती है। याद रखिए, कागज पर लिखे एक शब्द का असर जिंदगी भर रह सकता है। इसीलिए किसी की भी बातों में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। घातक परिणाम उसी जल्दबाजी से आते हैं जो एक पल की असावधानी में हो जाती है। और दोस्तों, इस समय आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर आपको उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि आप कोई गलत कदम उठाएं। ये उनका षड्यंत्र है, उनकी चाल है, और अगर आप इस चाल में फंस गए तो वही होगा जो वो चाहते हैं। इसलिए सावधान रहना, होशियार रहना और अपना दिमाग ठंडा रखना। दोस्तों, अब बात करते हैं धैर्य की, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में सबसे बड़ा हथियार आपका धैर्य होगा। याद रखना, क्रोध को कभी क्रोध खत्म नहीं कर सकता। जहां दो गुस्से टकराते हैं वहां सिर्फ विनाश होता है, तबाही होती है। भगवान शिव ने भी माता शक्ति के क्रोध को हमेशा नम्रता से शांत किया, क्योंकि उन्हें पता था कि क्रोध के सामने क्रोध खड़ा हो गया तो परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई गुस्सा करे, कोई ऊंची आवाज में बात करे, तो उसी समय जवाब देने की गलती मत करना। उस समय थोड़ा झुक जाना, थोड़ा शांत रह जाना। सही और गलत का फैसला बाद में भी हो सकता है, लेकिन उस एक पल का गुस्सा पूरे घर की शांति छीन सकता है और उस शांति को वापस लाने में महीनों लग जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले 7 दिनों में आपके घर में किसी बात को लेकर बड़ा विवाद बनने का योग दिखाई दे रहा है। परिवार का कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा क्रोधित हो सकता है। छोटी सी बात बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। अगर उस समय आपने भी अपना आपा खो दिया तो जो बात वहीं खत्म हो सकती थी वही महाविवाद बन जाएगी और घर में महाभारत जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने संयम रख लिया तो वही संकट आने से पहले टल जाएगा। दोस्तों, जय शनिदेव लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में 3 बार। जो भी सच्चे मन से 3 बार जय शनिदेव लिखेगा उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और अगले 24 घंटों में उसे कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। और साथ ही वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं दिन रात मेहनत करता हूं, आपके लिए जानकारी जुटाता हूं ताकि आने वाले समय में आप मुसीबतों और परेशानियों से बच सकें। आपकी एक लाइक मेरी सारी मेहनत को सार्थक कर देती है, इसीलिए आज मुझे भरोसा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी सुनिए, लेकिन उससे पहले एक बात और, क्योंकि वो सबसे जरूरी चेतावनी अभी बाकी है। आने वाले 7 दिनों में एक बहुत गंभीर योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसा समय आ सकता है जब छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाए। इसलिए इन 7 दिनों में पानी से सावधान रहिए। नदी, तालाब या गहरे पानी वाली जगहों पर बिना वजह मत जाइए। बिजली और करंट वाली चीजों का इस्तेमाल संभल कर कीजिए। वाहन चलाते समय बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। तेज रफ्तार, जल्दबाजी और गुस्से में ड्राइविंग से दूर रहना, क्योंकि जब राहु की टेढ़ी नजर सक्रिय होती है तो दुर्घटनाओं के योग अचानक बन जाते हैं। डरना नहीं है, लेकिन सावधानी बिल्कुल छोड़नी नहीं है। यह सुनकर घबराइए मत, बल्कि आंखें खोलकर चलिए,
क्योंकि जो सावधान रहता है उसे भगवान भी बचाते हैं। साथ ही दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके घर में महाभारत जैसी स्थिति भी बन सकती है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहस होगी, आपकी बातों का विरोध होगा, लोग आपकी बात मानने से इनकार करेंगे। जो फैसला आपको सही लगेगा वही बाकी लोगों को गलत दिखाई देगा। आपके अपने ही आपकी बात काटेंगे और बिना वजह मनमुटाव पैदा करेंगे। लेकिन याद रखना, इस समय अगर आपने अपना दिमाग ठंडा रखा तो हर विवाद अपने आप शांत हो जाएगा। अगर आपने भी गुस्से में जवाब दिया तो बात हाथ से निकल सकती है और वो तूफान आ जाएगा जिसे थामना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये आपके घर की शांति का सवाल है। दोस्तों, अब उस बड़े राज का समय आ गया है। आगे जो बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे शनिदेव के तीसरे संदेश में उस व्यक्ति का राज खुलने वाला है जो आपकी किस्मत रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। और साथ ही यह भी पता चलेगा कि आने वाले 7 दिनों में कौन सी खुशखबरी सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आज का दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन नहीं, बल्कि आपके आने वाले पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिना जल्दी किए पूरे ध्यान और पूरे विश्वास के साथ अंत तक देखना। मैं जो भी खुशखबरियां बताने वाला हूं, जो भी बड़े राज खोलने वाला हूं, उन्हें किसी के सामने जाहिर मत करना। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि खुशी मिलते ही आप दुनिया को बता देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल मत करना। किसी अपने को भी नहीं बताना, किसी दोस्त को भी नहीं बताना। बस इस बात को अपने दिल में छुपा कर रखना। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी सुनिए। इस समय शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। उनकी कृपा आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार है। आपके जो भी दुश्मन हैं, जिन्होंने आपको तड़पाया, आपका फायदा उठाया, आपके खिलाफ चालें चली, चाहे वो अपना हो या पराया, अब उनके कर्मों का हिसाब खुद शनिदेव लेने वाले हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी तरक्की से जलते थे, जो लोग आपकी राह रोकते थे, जो लोग तंत्र मंत्र छल या कपट से आपको कमजोर करने की कोशिश करते थे, अब उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। इस समय आपकी राशि पर ऐसी रक्षा बन रही है कि कोई भी व्यक्ति आपकी प्रगति रोकने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसी को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अब घबराना नहीं, सिर्फ सावधान रहना है। क्योंकि शनिदेव की कृपा जब किसी पर बरसती है तो दुश्मनों की सबसे बड़ी ताकत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने दुश्मनों से लंबे समय से परेशान हैं तो एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए। वहां श्रद्धा से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर एक काले धागे पर लगवाइए और उसे अपने गले में धारण कर लीजिए। मान्यता है कि इसके बाद आपके ऊपर बुरी नजर और दुश्मनों की चालों का असर कमजोर पड़ने लगता है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी हर कोशिश उन्हीं पर भारी पड़ने लगती है। यह उपाय सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह काम आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है और नकारात्मक शक्तियों को कमजोर कर देता है। दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार आप इस पूरे वीडियो में कर रहे थे। वो गुप्त शत्रु जिसके बारे में शनिदेव ने संकेत दिया है। बड़े ध्यान से समझिएगा ये बात। आपकी परेशानियों की जड़ वही छुपा हुआ दुश्मन है जो आस्तीन के सांप की तरह आपके साथ रहता है। बाहर से वो आपका अपना बनने का दिखावा करता है, आपसे हंसकर मिलता है, आपके दुख में आंसू बहाता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बर्बादी की योजना बनाता रहता है। यही कारण है कि बार बार आपके काम रुकते हैं, आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता और बिना वजह परेशानियां बढ़ती जाती हैं। ये व्यक्ति लंबे समय से आपकी खुशियों और तरक्की पर नजर लगाए बैठा है, आपकी सफलता को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। कभी तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, कभी बंधन डालता है, कभी नकारात्मक शक्तियों को आपकी ओर भेजता है। और आप हैं कि इस बात से बिल्कुल अनजान हैं, यही सोचते रहते हैं कि यह बुरा वक्त है और अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बुरा वक्त नहीं, ये किसी के द्वारा की गई घोर नकारात्मकता का परिणाम है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। बालाजी महाराज ने आपकी पुकार सुन ली है। आपकी कुंडली में जो संकेत मिला है उसके अनुसार इस व्यक्ति का भेद अब खुलने वाला है। अब बालाजी महाराज इस दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुके हैं और उसके कर्मों का हिसाब शुरू होने वाला है। जिसने आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसने आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी की, अब उसे अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा।
बालाजी महाराज ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है और अब ये दुश्मन ज्यादा समय तक आपके जीवन में अशांति नहीं फैला पाएगा। आपको बस सतर्क रहने की जरूरत है। खुला दुश्मन उतना खतरनाक तरनाक नहीं होता जितना वो इंसान जो पीठ पीछे वार करता है। इसीलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। दोस्तों, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय बागेश्वर धाम। कमेंट बॉक्स में 5 बार ये जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। महादेव जी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। जो भी सच्चे मन से ये लिखेगा उसके जीवन से एक पुराना संकट इसी सप्ताह टलने का संकेत मिल रहा है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात सुन लीजिए जो आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कई बार इंसान जो पाप या पुण्य करता है उसका फल उसे तुरंत मिल जाता है। अगर किसी ने चोरी की और कुछ ही दिनों में पकड़ा गया तो समझ लीजिए उसी जन्म में उसके कर्मों का फल उसे मिल गया। उसी तरह अगर किसी ने किसी की मदद की, किसी का भला किया और बदले में सम्मान, सफलता या खुशियां मिली तो वह भी उसी कर्म का तत्काल फल है। लेकिन हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में सामने आते हैं। अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया, किसी का हक छीना या छल कपट किया तो संभव है इस जन्म में उसे वैसा ही धोखा सहना पड़े। और अगर किसी ने बहुत बड़ा पुण्य किया था तो उसका फल इस जन्म में या आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इसका उत्तर कर्मों में छिपा होता है। पिछले कर्मों का हिसाब कभी खत्म नहीं होता और अच्छे कर्मों का फल भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये नहीं है कि आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं है। असली सवाल यह है कि आप दुखी क्यों हैं। क्योंकि संसार में दुख हर इंसान के हिस्से आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई दुख को पकड़कर बैठ जाता है और कोई उसी दुख के बीच खुशियां ढूंढ लेता है। अगर इंसान इस बात को समझ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। हमारी बात को ध्यान से समझिए। कई बार आपके जीवन में जितना दुख होता है उससे कहीं ज्यादा सुख भी मौजूद होता है, लेकिन इंसान की नजर सिर्फ दुख पर टिक जाती है। मान लीजिए आपके पास अच्छा परिवार है, अपने लोग हैं, घर है, सम्मान है, लेकिन किसी एक इंसान ने आपको प्यार में धोखा दे दिया। तब क्या होता है, इंसान उसी एक दुख को इतना बड़ा बना लेता है कि बाकी सारी खुशियां उसे दिखाई ही नहीं देती। जो लोग उससे प्यार करते हैं उनका महत्व भूल जाता है। जो सुख उसके पास है उनका आनंद लेना छोड़ देता है। वो बार बार उसी दर्द को याद करता है और धीरे धीरे अपनी बची हुई खुशियां भी खत्म कर देता है। यही गलती बहुत लोग करते हैं। किसी के पास अच्छा परिवार होता है, जीवन साथी अच्छा होता है, बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन धन थोड़ा कम होता है। फिर वह धन के पीछे इतना भागता है कि परिवार के साथ बैठकर हंसना तक भूल जाता है। जीवन साथी का प्यार, बच्चों की मुस्कान और घर का सुकून सब पीछे छूट जाता है। दूसरी तरफ किसी के पास बहुत धन होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, लेकिन परिवार में अपनापन नहीं होता, फिर भी वो खुश नहीं रह पाता। इसलिए केवल धन से सुख नहीं मिलता और केवल रिश्तों से भी नहीं, असली सुख संतुलन में होता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी यही हो रहा है। आप बार बार उसी कमी को देखते हैं जो आपके पास नहीं है, लेकिन जो भगवान ने दिया है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। यही कारण है कि मन हमेशा बेचैन रहता है। अगर आज से आपने अपनी सोच बदल ली, जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर दिया और जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव अपने आप आने लगेगा। दोस्तों, तो कहने का सीधा मतलब यही है कि इस समय आपके जीवन में भी बिल्कुल यही हो रहा है। खुशियां आपके पास हैं, लेकिन जिस एक चीज की कमी है उसी कमी ने आपको बाकी सारी खुशियों से दूर कर दिया है। आप उसी एक दुख को पकड़कर बैठे रहते हैं और भगवान ने जो पहले से आपको दिया है उसकी तरफ देखना ही छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल इंसान बार बार करता है। भगवान भी सोचते हैं कि मैंने इसे इतना सुख दिया, अच्छा परिवार दिया, अपने लोग दिए, जीवन जीने के इतने कारण दिए, फिर भी ये सिर्फ एक कमी के कारण दुखी बैठा है। तब धीरे धीरे खुशियां भी उससे दूर होने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, कोशिश यही करें कि अगर आपके जीवन में 1000 दुख हो और सिर्फ एक खुशी हो तो उसी खुशी को पकड़कर मुस्कुराना सीखिए। जब आप दुखों के बीच भी खुश रहना सीख जाते हैं तब भगवान आपके जीवन में और ज्यादा खुशियां भेजते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आने वाले 7 दिनों में आपको अपनी वाणी, अपने विचार और अपने व्यवहार तीनों पर नियंत्रण रखना है। किसी की बात का तुरंत जवाब मत दीजिए, किसी के उकसाने पर प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि इस समय आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। शनिदेव की कृपा उसी व्यक्ति पर सबसे ज्यादा बरसती
है जो कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ता। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, गुस्से में फैसला नहीं लेना और किसी भी छोटी बात को बड़ा विवाद नहीं बनने देना है। यही सावधानी आपके जीवन की बहुत बड़ी मुसीबत को टाल सकती है। दोस्तों, अब जो बड़ी खुशखबरी सामने आई है उसे सुनकर आपके मन में उमंग की लहर आ जाएगी। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जब आपकी किस्मत पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चमकने लगेगी। शनिदेव की कृपा से आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, अब उसी लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते खुलने लगेंगे। जो काम पहले बार बार अटक जाता था, वही अब आसानी से पूरा होने लगेगा। इसलिए इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने देना। जितनी मेहनत करोगे उसका फल कई गुना बढ़कर मिलने का योग बन रहा है। और दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अचानक कहीं से बड़ा धन लाभ होने का संकेत दिखाई दे रहा है। जो पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, जो अवसर आपका इंतजार कर रहा था, वह अब आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। धन, तरक्की और सम्मान, तीनों चीजें एक साथ मिलने का योग बन रहा है। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। दोस्तों, अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, अब आपको अपनी जुबान पर ताला लगाना होगा। आने वाले 7 दिनों में आपकी एक बात, आपका एक शब्द आपके अपने लोगों को चुभ सकता है। बिना सोचे कुछ बोल दिया तो रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इसलिए कम बोलिए, सोचकर बोलिए और अपनी खुशियां, अपने प्लान और अपने राज किसी के सामने मत खोलिए। यही सावधानी इन 7 दिनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। देखिए, आपकी जुबान इस समय बहुत तेज चलने वाली है। आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी आपके अपने लोगों का दिल तोड़ सकता है। इसलिए इस समय सबसे बड़ी सावधानी यही है कि बोलने से पहले एक पल जरूर सोचें। हर शब्द तौल कर बोलें। गुस्से में, आवेश में या किसी की बातों में आकर कुछ भी मत कहिए, क्योंकि आपकी एक गलती बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए कदम उठाएं। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को पहचानिए और समझिए कि कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है और कौन आपकी तरक्की से जलता है। भगवान और देवी मां का ध्यान कीजिए और उनकी कृपा से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाइए। याद रखिए, हर परेशानी का समाधान होता है और आपके जीवन की यह कठिन घड़ी भी हमेशा नहीं रहने वाली। दोस्तों, जब किसी इंसान पर बागेश्वर बालाजी महाराज की विशेष कृपा होती है, तब उसके जीवन से दुख और संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अब यही समय आपके जीवन में भी आने वाला है। आपकी कुंडली में बड़ा महासंयोग बन चुका है और आने वाले समय में माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर का रास्ता पकड़ने वाली है। धन, सफलता, सम्मान और नए अवसर आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, पूरे 500 साल बाद आपकी कुंडली में ऐसा योग बना है जिसमें मंगल ग्रह का भी भरपूर साथ मिल रहा है। कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग एक साथ सक्रिय होने वाले हैं। यही योग आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का संकेत दे रहे हैं। इसलिए अब आपको ऐसी खबरें मिल सकती हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। नए अवसर, नई शुरुआत और नई सफलताएं आपके सामने आने वाली हैं। जिन कामों के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, अब वही काम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। पिछले कई सालों से जिस मौके का इंतजार था, अब वही अवसर आपके सामने आने वाला है। आपके जीवन में नई खुशियों का प्रवेश होने वाला है और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब 3 ऐसे उपायों की बात करते हैं जो इस कठिन समय में आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। पहला उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें लाल गुलाब चढ़ाएं। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें। यह उपाय आपके घर में आती लक्ष्मी के स्वागत का मार्ग प्रशस्त करेगा और नकारात्मकता को दूर भगाएगा। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां सुंदरकांड का पाठ करें या सुने और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। इस उपाय से आपके ऊपर से षड्यंत्रों का प्रभाव कमजोर होगा और दुश्मनों की चालें विफल होंगी। तीसरा उपाय, शनिवार को पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों का तेल चढ़ाएं और शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें। शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय शनिदेव को प्रसन्न करेगा और उनकी कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनाए रखेगा। दोस्तों,
जानकारी के अनुसार आपका छुपा हुआ दुश्मन सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे वार करता है। वह आपकी खुशियों, आपकी तरक्की और आपकी सफलता से जलता है। यही वजह है कि बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी होती हैं। अक्सर ऐसा व्यक्ति वही होता है जो बाहर से आपका अपना बनता है, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और द्वेष से भरा रहता है। इसलिए अब आपको अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखना होगा। 3 संकेत हैं जिनसे आप इस दुश्मन को पहचान सकते हैं। पहला संकेत, जो व्यक्ति बार बार आपकी तारीफ करता हो लेकिन आपकी सफलता पर उसकी आंखों में चमक की जगह उदासी हो। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति आपसे आपके भविष्य की योजनाएं बहुत उत्सुकता से पूछता हो और फिर वे योजनाएं किसी न किसी तरह विफल हो जाती हों। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति आपके घर आने पर हमेशा किसी न किसी बात पर नकारात्मक टिप्पणी करता हो, यह कहकर कि देखना ये नहीं होगा या तुम्हारे बस की बात नहीं। इन तीनों संकेतों को ध्यान से देखिए और उस व्यक्ति को पहचानिए। एक बार पहचान लिया तो आधी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। दोस्तों, अब बागेश्वर बालाजी महाराज ने आपके दुश्मन के अंत का संकल्प ले लिया है। जिसने आपके खिलाफ जितनी भी चालें चली, अब वे सभी निष्फल होने वाली हैं। आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां सुख, समृद्धि और शांति आपका इंतजार कर रहे हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से धन और सफलता का नया द्वार खुलने वाला है और आपका भाग्य सोने की तरह चमकने वाला है। याद रखिए, जब भगवान का आशीर्वाद किसी के साथ होता है, तब दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब आपका जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला है और चारों तरफ खुशियों का वातावरण बनने वाला है। बालाजी महाराज की कृपा आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करेगी और आने वाला समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का दुख दर्द धीरे धीरे समाप्त होने वाला है और खुशियों का नया कमल खिलने वाला है। अब समय बदल चुका है। अब संघर्ष नहीं, सफलता का दौर शुरू होने वाला है। जो व्यक्ति आपसे बात तक नहीं करता था, जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर जलता था, वो व्यक्ति भी अब आपके सामने नतमस्तक होगा। वो भी अब आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। आपका जलवा सारी दुनिया देखेगी। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। दोस्तों, मुझे पता है कि इस समय आपको पैसों की बहुत ज्यादा चिंता है। आप कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर रास्ता बंद होता हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ से परेशानियां आपको घेर लेती है और मेहनत का फल भी समय पर नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय नई उम्मीद और नए अवसर लेकर आ रहा है। बस धैर्य बनाए रखिए, समझदारी से फैसले लीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान का न्याय देर से जरूर आता है, लेकिन जब आता है तो बिल्कुल सही समय पर आता है। वो इंसान जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने की हर कोशिश की थी, अब अपने कर्मों की सजा से बच नहीं पाएगा। आखिरी मौका है, सावधान। अब इस विपत्ति को अपने जीवन से दूर करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उन्हें जरूर करना। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। जय बालाजी महाराज, जय माता दी, जय शनिदेव, हर हर महादेव।